तो सूत्रों के हवाले से खबर छन कर आई है कि जगत मंगेतर से शादी करने को तैयार हैं जगत जीजा जी। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का तड़कती भड़कती न्यूज के साथ। जी हाँ, आखिर में ये दोनों के बीच में चल क्या रहा है, पूरी वीडियो देखकर जाइएगा। अगर लगे कि आपकी मेरी बातों में जितनी भी सच्चाई है तो कमेंट जरूर करना। आग दोनों तरफ से लगी हुई है, लेकिन जनता को बताना नहीं है। उधर जगत जीजा जी दीवाने बने पड़े हैं, जानम आई लव यू, यू लव मी। और इधर जगत मंगेतर आखिर किससे गुलामी करवाने की बात कह रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे आजकल सुमित महल अलग ही ख्यालों की दुनिया में हैं। इनका आजकल रील्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक ज़माने में जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी तो इन्हीं की जो फियांसे कहाने वाली थी वो कहती थी कि हमारे जो मंगेतर हैं बहुत साय किस्म के इंसान हैं, बहुत शर्मीले किस्म के इंसान हैं, उनको कैमरा फेस करने में बहुत दिक्कत आती है। वही ये जगत जीजा जी हैं जो आज कैमरा से तनिक भी लजाते नहीं हैं, इनको कैमरे से हिचक नहीं है, बल्कि ये कैमरे में देखकर रील्स बनाते हैं। ये वही वाले हैं जगत जीजा जी। देखो, हम बिना सबूत के किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लोग वीडियो भी बना रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। दोनों के तरफ से चीजें दिख रही हैं एक दूसरे के लिए। इधर जगत जीजा ने एक चेन पहनी थी, उस चेन को लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि यही जगत मंगेतर ने जगत जीजा जी के बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। जैसा कि ये चेन वाली बात सचिन ने बताई थी। चेन वाली बात सचिन ने बताई थी कि मेरे बर्थडे पर कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया और उधर चेन दिया गया है, चांदी की चेन गिफ्ट की गई है। तो वही जगत जीजा जी अपने गले में पहने हुए हैं। आखिर में किस दुनिया में खोए हुए हैं, किसके दीवाने बने पड़े हैं कि रोमांटिक सॉन्ग पे ये रील्स बना रहे हैं। वहीं पर जगत जीजी की बात करें, जगत जीजी निकल गया, जगत मंगेतर, इनकी बात करें तो आजकल ये गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करे जा रही हैं। एक बार दूध का चला छाछ भी फूंक के पीता है, लेकिन ये हर बार अपना मुंह दूध से जलाना चाहती हैं, क्योंकि इनको ये माहिर हैं, ये मतलब माहिर खिलाड़ी हैं। इनको दूध से जलना अच्छा लगता है, ये बार बार अपना मुंह दूध से जलाना चाहती हैं, क्योंकि बिना दूध के जले इनको मज़ा ही नहीं आता है। खुद तो जलती हैं, लोगों को भी जलाया करती हैं। और जलाया क्या करती हैं, दूसरों के घर में आग लगाकर जलाने का काम करती हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल भी इसका जिक्र किया था, कल या परसों, कल ही किया था, आज फिर से कर लेती हूँ कि इन्होंने अपनी आशिकी का सबूत जानबूझ कर दिया। ये मत समझना कि दोनों तरफ से आग लगी है, क्योंकि एक तरफ अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापस चला गया है, सोशल मीडिया पर अपने प्यार को दिखा रहा है कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बने हैं, और इधर जगत मंगेतर के आंखों में चुभ रही हैं ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं मनीषा को ये सब टारगेट करने के लिए, भड़काने के लिए, उसके मन में कीड़ा काटने के लिए, मन में कीड़ा उत्पन्न करने के लिए ये सब चीजें जगत मंगेतर कर रही हैं कि वो फिर से अपने पति के ऊपर शक करे। जिस इंसान से नफरत हो जाए, उस इंसान से जुड़ी यादें आदमी मिटा देता है, लेकिन ये अभी भी यादों के सहारे जी रही हैं, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से था, दोनों तरफ उतनी ही आग लगी हुई थी। तो इन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाल दिया, गलती से नहीं, जानबूझकर की गई गलती से की गई गलती को गलती नहीं कहते, लेकिन जानबूझ के की गई गलती को पाप कहते हैं। तो ये उन्होंने जानबूझ के किया, सोशल मीडिया पर फोटो डाला मनीषा के मन में शक का कीड़ा पैदा करने के लिए, लेकिन अफसोस कि मनीषा उसको देख ही नहीं पाई। ये खुद मनीषा ने बोला था कि मैंने पोस्ट नहीं देखा, लेकिन वो पोस्ट वो कहीं से उसको दिख गया कि यही वाला पोस्ट उसने डाला था।
कुछ लोगों ने मेरे से भी पूछा कि वो पोस्ट कौन सा था, मुझे भी दिखाओ अपने चैनल के थ्रू। तो वो पोस्ट जगत दीदी ने जैसे ही इनके ऊपर रिएक्शन बनना स्टार्ट किया, तुरंत डिलीट कर दिया। माहिर जो हैं, खिलाड़ी हैं जो इस खेल में, और इज्जत नाम की चीज़ तो इन्होंने रखी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इज्जत को बेचकर डॉलर जो कमाया है। आयरन लेडी कहलाकर अपने आप को एक पुल बांधी हुई थी, अपने ऊपर एक कवच धारण की हुई थी। लोग इनको जगत देवी के नाम से जानते थे, जलजला है जलजला, इनके लोग नाम से डरते थे। ये एक तरफ ऐसे आंख कर दें तो इनके नाम से लोग डर जाते थे, और वही लोग आज इनका मजाक उड़ाए पड़े हैं। डर तो छोड़ो, 4 बात बोलकर जाते हैं। तो इज्जत, बेशर्मी, कोई भी चीज़ इनके अंदर बची नहीं है। आज इन्होंने पोस्ट डाला 8-9 घंटा पहले कि एक माँ को कोई नहीं हरा सकता। कौन सी माँ, कैसी माँ, कौन सी माँ, कैसी माँ, मैं पूछना चाहती हूँ। ये क्यों डाला? मनीषा का जो मुंहतोड़ जवाब आया उसको जलाने के लिए। मनीषा ने जो इनको तगड़े वाला जवाब दिया था कि मेरे परिवार में घुसने का काम मत करना, मेरे पति का फोटो मत डालना किसी के साथ में, नहीं तो तोड़ डालूंगी। उसके जवाब में इन्होंने बोला एक माँ को कोई नहीं हरा सकता। तुम माँ बनी ही कब? मैं पूछना चाहती हूँ, माँ बन तो लो। कभी माँ बनी ही नहीं। तुमने तो अपने लिए जिया, अपने हवस के लिए जिया, अपनी गर्मी को मिटाने के लिए जिया। माँ बन जाती ना तो आज ये जो तुम्हारा नाम बदनाम हुआ है नहीं होता। एक माँ बनकर ही जीती तो, लेकिन तुमने उस बेटी की माँ नहीं बनकर जिया, सिर्फ अपने लिए, अपने शौक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। उस मासूम सी बच्ची में कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो उसको गलत कह सके। मासूम है, लेकिन वो बड़ी होगी तो आप अपनी माँ के कारनामे सुनेगी तो शायद उसको घिन आ जाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर पड़ी हुई चीज़ आजीवन रहती है। एक इंसान का डिलीट हो सकता है, 2 इंसान का डिलीट हो सकता है, चैनल डिलीट हो सकता है। यहाँ तो कितनों के चैनलों पे वीडियो पड़े हैं इनकी गंदगी के, और वो निशानी के तौर पर है। लाइट बार बार आ रही है, जा रही है। तो ये मासूम बच्ची के आड़ में गेम खेलती हैं। जब इनको कुछ भी नहीं मिलता है जवाब देने के लिए, तो ये अपनी बच्ची के ही आड़ में गेम खेलती हैं। इन्होंने झूठ कितनी बार बोला है उस बच्ची के आड़ में। जब ये जीत नहीं पाती तो बच्ची को आगे आकर कवच लेकर बैठ जाती हैं। मेरी बच्ची के ऊपर बात आई तो मैं तोड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, चीड़ दूंगी। मेरी बच्ची को गालियां मिल रही हैं। जब इनसे सबूत मांगा जाता है कि कहाँ बच्ची के लिए कुछ बोला गया है, सबूत ला कर दो, तो ये पीछे हट जाती हैं। इनके मुंह में कालिक पुत जाती है। फिर से एक बार वसी बच्ची का सहारा इन्होंने लिया है सुबह। माँ को नहीं हरा सकते। अरे बहन, तुम माँ तो बन जाती, तुम हो ही कहाँ माँ। तुमने तो माँ कभी बना ही नहीं, सिर्फ हवस की पुजारिन बन के रह गई। शर्म आती है सिर्फ पैसों के लालच में, सिर्फ अपने ईगो के लालच में, अपने एटीट्यूड के लिए। और तुम्हारी बच्ची से कौन तुम खुद उसकी अपनी बच्ची की मासूमियत छीन रही हो। तो तगड़े वाला मिर्ची लगा है, लेकिन उसी बीच में एक रील्स आता है, मेरी सलामी कर ले, मेरी गुलामी कर ले, और नीचे टाइटल लगा है लोगों के डिमांड पे ये शॉर्ट। लोगों के डिमांड पे नहीं, ये किसी और को जलाने के लिए। यानी ये इनडायरेक्टली वे में कहना चाहती हैं कि मैंने तुमसे अपनी गुलामी करवाई है, मैंने जो चाहा है वो तुमसे करवाया है, और मेरे हिसाब से तुम डॉगी बने थे। पट्टा मेरा था और डॉगी तुम थे। ये सीधे सीधे टारगेट सचिन को किया जा रहा है, और इश्कबाजी इधर दोनों तरफ से है, आग दोनों तरफ से लगी है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन दोनों को एक होना ही है, और ये अपने चाल में कामयाब होंगी। और इनके जाल में फंसेगा कौन? जगत जीजा जी। आज भी वो
इंतजार में है। इतने सब होने के बाद अगर वापस जाते हैं इनके पास, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती जगत जीजा जी की, और फिर अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी मारेंगे। उसके बाद से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा बचने के लिए। औरों के साथ जिस तरह से इन्होंने चाल किया, औरों को जिस तरह से इन्होंने अपने जाल में फंसाया, शादी के बाद अगला नंबर सुमित महल का। फिर उसके बाद कोई बस नहीं चलेगा कब्जे में। तो मैं एक बार और सुमित महल से कहूँगी कि भाई अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ की डोर है, ये शंका ही है जो लोगों के अंदर चल रही है, जो आपका शॉर्ट वीडियो दर्शा रहा है कि आप आशिकी में मतलब वो पड़ गए हो, और वो कहीं ना कहीं आशिकी जगत मंगेतर की है। तो एक बार के लिए नहीं, 100 बार के लिए सोचना, और अपने जीवन का जो डोर है ना, सोच समझकर किसी के हाथ में देना। और मैं पूछना चाहती हूँ यार कि इनकी लाइफ में सिर्फ पूरी दुनिया में बस एक जगत मंगेतर ही है, और कोई लड़की ही नहीं है। इन्होंने खुद बोला है कि मैं कईयों को चला चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। फिर यही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच, अंडा देने वाली मुर्गी, लालच कहीं भारी न पड़ जाए। तो देखते हैं कि ये किसको गुलामी करवा रही हैं। सचिन तो अब हाथ से निकल गया है गुलामी करते करते, लेकिन अब सुमित महल की बारी है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ये आग दोनों तरफ से लगी है। और इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।